नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में अब तक 266.8 mm बारिश, सामान्य से 27% अधिक। जानिए आगे कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। हरियाणा व NCR दिल्ली में 30 जून से लगातार मानसून बारिश गतिविधियां जारी हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है। इस मानसून सीजन के दौरान 1 अगस्त तक हरियाणा में 266.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि हरियाणा में इस दौरान सामान्य बारिश 210.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, जो कि वर्तमान में 27% अधिक बारिश हुई है। मौसमी प्रणाली द्वारा आज मंगलवार को हरियाणा व NCR दिल्ली के साथ साथ जिला महेंद्रगढ़ में बिखरा वाली बारिश देखने को मिल सकती है। 3 से 5 अगस्त के दौरान हरियाणा व NCR में भी बारिश की संभावना बन रही है। इस मौसमी प्रणाली का प्रभाव हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेगा। अगस्त व सितंबर महीने के दौरान पूरे देश में सामान्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में बीजेपी सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ेगी या नहीं, CM मनोहर सहित बड़े नेताओं ने दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा भाजपा की छोटी टोली की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ तथा संगठन मंत्री रविंद्र राजू के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद हरियाणा भाजपा अध्यक्ष धनखड़ ने बताया कि 3 मुद्दों पर प्रमुखता से बातचीत हुई है। अगले महीने पंचायत चुनाव अपेक्षित है, इसको लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ है। भाजपा पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर फैसला भविष्य में किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में शक्ति केंद्रों की कार्यशाला होगी, उस पर चर्चा हुई। 4000 शक्ति केंद्र प्रमुख हिस्सा लेंगे। हर घर तिरंगा मुहिम पर चर्चा हुई। हरियाणा भाजपा 10 लाख घरों में तिरंगा लहराएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर धनखड़ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस चिंतन नहीं, चिंता कर रही है। CM मनोहर लाल खट्टर बोले, हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8%। CMIE के आंकड़े आधारहीन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नीति आयोग ने CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को आधारहीन ठहराया है। वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8% ही है और इसे कम करने की दिशा में युवाओं के कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार विमर्श हुआ है। बरसात से फसलें जलमग्न, नरमा के बाद हरा चारा भी बर्बाद, तूड़ी के भाव में तेजी, किसान सस्ते में बेच रहे हैं अपने पशु। लोगों को गर्मी व उमस से राहत दिलाने वाली मानसून की बारिश आज किसानों को रुलाने का काम कर रही है। किसान जिस बारिश के लिए टकटकी लगाकर इंतजार करता था, वही बारिश अब उनके अरमानों पर पानी फेर रही है। इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण कई गाँव में सभी फसलें जलमग्न हो गई है, जिसके कारण कपास, धान, बाजरे की फसल खराब होने की कगार पर है। वहीं अब जल भराव के कारण ज्वार और हरा चारा भी बर्बाद हो गया है। आलम यह है कि कई गाँव में अब पशुपालकों के पास अपने पशुओं के लिए हरा चारा भी नहीं बचा है। अधिकांश गांव में तो कुछ ऐसे एरिया बचा है जहां कुछ एकड़ जमीन पर ही हरा चारा बचा है। हरा चारा बर्बाद होने व सूखे चारे की कमी के चलते अब ग्रामीण बेजुबान पशुओं का पेट भरने में असमर्थ है और अपने पशुओं को सस्ते भाव पर बेचने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार अब तूड़ी कई इलाकों में 1400 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर बिक रही है। हरियाणा सरकार की पहल का बुजुर्गों को मिला फायदा, 7000 को घर बैठे मिली बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन शुरू करने के लिए लागू किए गए ऑटो मोड सिस्टम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और इसके तहत ही पहली बार प्रदेश के 7000 बुजुर्गों की जुलाई महीने में घर बैठे बुढ़ापा पेंशन मिलना शुरू हो गई है। बता दें कि पेंशन सिस्टम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से CM मनोहर लाल खट्टर ने पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने की योजना बनाई थी। इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होते ही इनकी पेंशन अपने आप शुरू हो रही है। हालांकि इससे पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बुजुर्ग के घर जाकर पेंशन शुरू करने के लिए उसकी सहमति लेते हैं। बुजुर्ग द्वारा पेंशन लेने की सहमति मिलने के बाद ही ऑटो मोड सिस्टम से उसके खाते में बुढ़ापा सम्मान पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। डाक विभाग की पहल, वाटरप्रूफ लिफाफों में जाएगी राखी की डाक। विदेशों में भी 7 दिन के अंदर भेज पाएंगी बहनें। रक्षाबंधन के अवसर पर डाक द्वारा बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए भेजी जाने वाली राखी बारिश में खराब न हो, इसके लिए डाक विभाग द्वारा अच्छी पहल शुरू की गई है। डाक विभाग द्वारा वाटरप्रूफ लिफाफे मंगवाए गए हैं। इन लिफाफों में केवल बहनें अपने भाइयों के लिए प्रेम का धागा भेज सकती है। डाकघर में इस लिफाफे के लिए 10 रुपए की कीमत रखी गई है। डिमांड के अनुसार प्रदेश के सभी डाकघरों में इसकी डिमांड भेजी गई थी और डिमांड के अनुसार करीब सभी डाकघरों में ये वाटरप्रूफ लिफाफे आ चुके हैं। इन लिफाफों द्वारा बहनें देश के साथ साथ विदेशों में भी 7 दिनों के अंदर अपने भाइयों को राखी भेज सकती हैं। भाई बहन प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन इस बार सावन महीने के 11 अगस्त को मनाया जाएगा।
युवाओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा में दमकल विभाग में 998 नए पद सृजित, जल्द होगी भर्ती। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। दमकल विभाग में 998 नए पद सृजित करने को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। नए पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। ऑपरेटर कम चालक से लेकर फायर अधिकारियों के इन पदों की भर्ती प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC शुरू करेगा। हरियाणा में पहले 69 दमकल केंद्र थे। 2010 के बाद से अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 29 नए दमकल केंद्र खोले गए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालय से लेकर सब डिवीजन और औद्योगिक क्षेत्रों में खोले गए 29 दमकल केंद्रों के लिए स्टाफ मांगा गया है। हरियाणा में हुड्डा विरोधी खेमे ने चिंतन शिविर से बनाई दूरी, कांग्रेस की चिंता बढ़ी। मोरनी की वादियों में हुए चिंतन शिविर में भूपेंद्र हुड्डा विरोधी खेमे के न पहुंचने से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। कार्यक्रम में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा नहीं पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई और प्रभारी विवेक बंसल को शिविर में पहुंचने का न्योता ही नहीं दिया गया था। सिर्फ हुड्डा समर्थक खेमा ही चिंतन शिविर में सक्रिय रहा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस राज आने पर पूरे किए जाने वाले वादों की झड़ी लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त यानी फ्री बिजली और 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। पदक विजेता खिलाड़ियों को फिर से उच्च पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। कांग्रेस 1 नवंबर को हरियाणा में बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में राउत। कोर्ट ने कहा रात 10 बजे के बाद पूछताछ न हो, वो हार्ट के मरीज, दवा का भी ध्यान रखें। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को सोमवार को PMLA कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एजेंसी रात को 10 बजे के बाद संजय राउत से पूछताछ नहीं करेगी। राउत को उनके वकील से मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी दवाएं भी समय पर देनी होंगी। उन्हें हार्ट की बीमारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट से 8 दिनों की कस्टडी मांगी थी। ईडी ने अदालत में कहा कि हमने 3 बार समन भेजा, लेकिन राउत जानबूझकर पेश नहीं हुए। इस मामले से जुड़े सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राउत के वकील ने कहा कि राउत हार्ट के मरीज हैं और उनको 6 स्टेंट लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि राउत को वकील से मिलने की इजाजत मिले। इस पर ईडी ने कोर्ट में सहमति जताई थी। रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हारा भारत। डेवोन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी। मैकॉय ने पहली बार झटके 6 विकेट। वेस्टइंडीज ने दूसरा T20 मुकाबला 5 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 139 रन का टारगेट दिया था, जिसे उन्होंने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए सबसे ज्यादा 68 रन ब्रेंडन किंग ने बनाए। वहीं डेवोन थॉमस ने आखिरी ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंद में 31 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। उन्होंने 31 गेंद में 31 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज के लिए ओबेड मैकॉय ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। ये पहला मौका था जब उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 या इससे ज्यादा विकेट झटके हैं। वहीं जेसन होल्डर ने 2 विकेट अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन, जूडो में 2 मेडल, सुशीला ने सिल्वर और विजय ने ब्रॉन्ज जीता। वेट लिफ्टर हरजिंदर ने भी जीता ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे दिन भारत को 3 मेडल मिले। भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी 48 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में हार गई। फाइनल में उन्हें साउथ अफ्रीका के मिकेला व्हाइट बॉडी ने हराया। इस तरह उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। जूडो में ही विजय यादव ने पुरुषों की 60 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने साइप्रस के पेट्रोस क्रिस्टोडोलिडस को हराया। देर रात वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने वीमेन्स 71 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे कुल 212 केजी के साथ तीसरे स्थान पर रही। अब इस मेगा इवेंट में भारत के कुल 8 मेडल हो गए हैं। दूसरी ओर मेंस हॉकी में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया मुकाबला 4-4 से ड्रा रहा। सोमवार को लॉन बॉल्स में भारतीय विमेन्स फोर्स टीम ने एक इतिहास रच दिया। टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंची है और कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। जियो 5G सर्विस रोल आउट को तैयार। 5 बैंड में 88,078 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जीता। तेज गति और लो लेटेंसी के साथ 5G सर्विस मिलेगी। रिलायंस जियो ने भारत में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में अपनी 5G नेटवर्क सेवाएं शुरू करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है। टेल्को ने सोमवार को बताया कि उसने दूरसंचार विभाग यानी DOT की ओर से आयोजित नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। बता दें कि रिलायंस इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 20 साल तक कर सकेगा। इसके लिए उसने 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 26 जुलाई से शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सोमवार को समाप्त हो गई। 40 राउंड चली बोली में विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों ने बोली लगाई। वहीं टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन 10 अगस्त तक होगा और 5G सर्विस अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है।
सोने के दामों में गिरावट, कम हुई सोने की चमक, लेकिन चांदी मजबूत होकर 58,000 पर पहुंची। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 61 रुपए सस्ता होकर 51,405 रुपए पर आ गया। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में इसमें तेजी देखने को मिली है। ये 359 रुपए महंगी होकर 57,912 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1766 रुपए 47 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर है और चांदी 20.21 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। साथ ही आपको बताता चले कि सोना एक बार फिर महंगा हो सकता है। इस साल के आखिर तक सोना 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। हुए 4 बड़े बदलाव। ITR फाइल करने के लिए देनी होगी लेट फीस। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 36 रुपए हुआ सस्ता। अगस्त का महीना प्रारंभ हो चुका है। नया महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। वहीं अब ITR फाइल करने के लिए लेट फीस चुकानी होगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए 50 पैसे से घटकर 1976 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलो वाला सिलेंडर 6 जुलाई के रेट पर ही मिल रहा है। यानी दिल्ली में ये 1,053 रुपए, मुंबई में 1,053 रुपए, कोलकाता में 1,079 रुपए और चेन्नई में 1,068 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर सके हैं तो अब आपको ITR फाइल करने पर लेट फीस चुकानी होगी। अगस्त में व्रत पर्व के 18 दिन, सावन सोमवार से शुरू होकर गणेश चतुर्थी पर खत्म होगा ये महीना। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भी अगस्त के 31 में से 18 दिन उत्सव वाले रहेंगे। इस महीने की शुरुआत सावन सोमवार से हो रही है। वहीं महीने के आखिरी दिन गणेश चतुर्थी पर्व रहेगा। अगस्त के दूसरे और आखिरी हफ्ते में 5 दिन व्रत पर्व वाले रहेंगे। इस महीने सावन के 2 सोमवार आएंगे। साथ ही नाग पंचमी, रक्षाबंधन, सिंह संक्रांति और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाएंगे। सावन का महीना 11 अगस्त तक रहेगा। अब इस महीने में एक सोमवार बचा है जो कि 8 अगस्त को आएगा। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। 11 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन पड़ेगी। 17 अगस्त बुधवार सिंह संक्रांति, वहीं 19 अगस्त शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। 30 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज रहेगी। 31 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।